अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब 7 को स्टार्ट करेंगे, वो है माइट। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ग्रामर के बारे में वीडियोज़ अपडेटेड हो। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और यूज टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। याद रखें, इन तमाम को मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। यूज टू को मैंने येलो में लिखा है क्योंकि सम ऑफ द ग्रामेरियन कहते हैं, इनकी मुख्तलिफ राय है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और सम ऑफ देम से दैट इट इज़ अ स्ट्रक्चर। अगर ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, अगर ये स्ट्रक्चर है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम 11वां मॉडल एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेंगे, वो है यूज टू। हम ऑलरेडी 6 पढ़ चुके हैं, 7वां हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है माइट। माइट को स्टार्ट करने से पहले एक नोट आपको बताता चलूं कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को स्टार्ट करेंगे, वर्ब के 20 प्लस काइंड्स है, उनमें से एक को हम कहते हैं एक्सिलरी। एक्सिलरी वर्ब के फिर 4 काइंड्स हैं, उनमें से एक को हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम पैसिव में इनको चेंज करेंगे। डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, सिर्फ डिफाइन कर दिया मैंने। डिटेल हम इनके उस वक्त पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब पे आएंगे। नोट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। सेकेंडरी लेवल, एयर वी विल लर्न द परसेंटेज और द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे हम किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब का परसेंटेज या पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं सेकेंडरी लेवल में, जैसे कि मस्ट है 100%, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे और आज हम डिस्कस करेंगे माइट। ये तमाम क्या है, इनके परसेंटेजेस, पॉसिबिलिटीज है जो हम डिस्कस करेंगे। एक लेवल को कहते हैं प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि एयर वी लर्न द यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के यूजेजेस पढ़ेंगे, जैसे मस्ट के 8 है, ऑट टू के 6 हैं, कुछ इसी तरह हर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अपने यूजेजेस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जब हम इन्हें प्राइमरी लेवल में पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब में हम स्टार्ट करेंगे। आज हम माइट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये पास्ट भी है मे का, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में यूज हो तो ये 15% के लिए यूज होता है, यानी 15% किसी काम के इम्कान होने को जाहिर करता है और 85% नहीं। क्लियर? इसके लिए हम पढ़ते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब माइट को। और माइट को हम उस वक्त यूज करेंगे कि जब आप काफी मसरूफ हो या आप विलिंग नहीं हो, राजी नहीं हो किसी काम के करने को। शायद कि मैं इस काम को करूं, मतलब मेरे पास वक्त नहीं है या मैं विलिंग नहीं है, मेरी विलिंग नहीं है, मेरी रजामंदी नहीं इस काम में, यानी इंतहाई कम इम्कान तो उस काम के होने का, जिसको आप एक तौर पे बहुत मुश्किल भी कह सकते हो कि ये हो, नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल हो कि ये काम हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब माइट। बढ़ते हैं, हमारा मेन टॉपिक है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज का जो टॉपिक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, और आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो है माइट, कि आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डज समथिंग, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड। एक्टिव वॉइस में जुमले सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस में इफेक्टेड यानी उसे काम करवाया जाता है, तो उसको हम यहाँ पे एंड में लिखते हैं। रूल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखें, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है उसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि उसे हम एजेंट कहते हैं। एजेंट क्या है कि इट टेल्स अस हु डज एन एक्शन, काम कौन करता है जुमले में। और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं पैसिव वॉइस में, तो फिर वहां पे हम उसे सब्जेक्ट तो कहते हैं, लेकिन हम उसे कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं, हम उसे कहते हैं टाइटल सब्जेक्ट और टॉपिक सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? 2 सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करते हैं उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। फार्मूला उनको बनाने का क्या है? सब्जेक्ट, माइट यानी आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बाद आप हमेशा बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव वर्बल का एक काइंड है, जब वर्ब बतौर वर्ब काम ना करे उसे वर्बल कहते हैं। वर्बल के फिर 3 काइंड्स है, जीरेंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव्स। और इन्फिनेटिव्स में से एक काइंड 9 काइंड है, एक को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पे एक्शन के नाम को हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे, क्योंकि माइट के बाद मैं कहता हूं अगर शी माइट आयरन द ड्रेस, उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए, शायद के वो इस्त्री करे।
देखिए यहाँ पे आप उस एक्शन का नाम ले रहे हो कि ये 15% पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो, 85% इस काम के इम्कान की कोशिश नहीं है, क्योंकि वो मसरूफ है, वो आयरन नहीं कर सकती, या कोई और काम है जो भी है, यानी विलिंग में ना हो, आप 15% चांस होके करें लेकिन 85% ना हो, तो उसके लिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब माइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, पैसिव वॉइस में आपको फार्मूला का सब्जेक्ट माइट बी थर्ड फॉर्म बाय एजेंट एंड फुल स्टॉप। एग्जांपल है शी माइट आयरन द ड्रेस, ड्रेस माइट बी आयरन्ड बाय हर, पाकिस्तान माइट विन द मैच, मैच माइट बी वॉन बाय पाकिस्तान, शायद के पाकिस्तान मैच जीते, शायद के मैच पाकिस्तान से जीता जाए। देखिए यहाँ पे 15% पॉसिबिलिटी है किसी काम के होने का, और 80% बिल्कुल गुंजाइश है नहीं, क्योंकि मैच का सिचुएशन ऐसा ही है कि आप कह सकते हैं जैसे 3 विकेटें रह गई हो और आपको 150 रन की ज़रूरत है, और वहाँ पे आपके पास एवरेज है कि आपने 9 पर ओवर लेना है स्कोर, तो फिर उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, माइट, शायद के पाकिस्तान जीते, इम्कान नहीं है। इसी तरह हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट। बयान को हम इनकार करते हैं। शी माइट नॉट आयरन द ड्रेस, शायद के वो कपड़ों को इस्त्री ना करे। ड्रेस माइट नॉट बी आयरन बाय हर, शायद के कपड़े उससे इस्त्री ना हो। पाकिस्तान माइट नॉट विन द मैच, पाकिस्तान शायद के मैच को ना जीते। मैच माइट नॉट बी वॉन बाय पाकिस्तान। इसी तरह हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन और पुट क्यूरी, सवाल पूछते हैं, जैसे माइट शी आयरन द ड्रेस, शायद के वो कपड़ों को इस्त्री करें। माइट ड्रेस बी आयरन बाय हर, शायद के कपड़े उससे इस्त्री हो। माइट पाकिस्तान विन द मैच, शायद के पाकिस्तान मैच जीते। मैच माइट मैच बी वॉन बाय पाकिस्तान, शायद के मैच पाकिस्तान से जीता जाए। Formal sentences, those sentences in which we ask question, deny the statement and we ask them in a polite way, respectful way, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से पूछते हैं, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है, might she not iron the dress, might dress not be ironed by her, might Pakistan not win the match, might match not be won by Pakistan, क्या शायद पाकिस्तान मैच ना जीते, क्या मैच शायद पाकिस्तान से ना जीता जाए। क्लियर? सो ये हो गए आपके फॉर्मल सेंटेंसेस। इनफॉर्मल सेंटेंसेस क्या है कि दो सेंटेंसेस इन विच ही आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट, वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, गैर रस्मी बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या क्लोज एटमॉस्फेयर में हम इन सवाल को पूछते हैं। फॉर्मल ओके, एग्जांपल है, माइट नॉट को जब एक साथ लगाएंगे तो वो माइटेंट बनेगा। माइडेंट शी आयरन द ड्रेस, माइडेंट ड्रेस बी आयरन बाय हर, माइडेंट पाकिस्तान विन द मैच, माइडेंट मैच बी वॉन बाय पाकिस्तान। तो ये हो गए आपके इनफॉर्मल सेंटेंसेस, सिंपल से इनफॉर्मल सेंटेंसेस तक मॉडल एक्सिलरी वर्ब माइट का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।